राम राम जी सर, ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में आप कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कराएंगे जो आपने थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि भाई आपके जो रिजल्ट है वो इतने बुरे क्यों आए आपकी बार। ठीक है, मेन चीज तो सबसे पहले यही बात करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहने वाला कि कई कॉलेजों में क्या है कि आपकी पूरी की पूरी क्लास एक सब्जेक्ट में फेल कर दी गई है, और साथ ही साथ वही आपका क्या है कि कई बार आपका पूरा पेपर करने के बाद भी आप फेल कर देते हो, या फिर आपका पेपर में अब्सेंट शो हो रहा अभी जो आपका रिजल्ट आया उसमें, या फिर हर बार आपको रीअपीयर आ जाती है। ठीक है, आप कितनी बार पेपर दे लो रीअपीयर आ जाती है, या फिर आपके जो नंबर है वो सेम आते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि उसके हर बार नंबर 29 ही आते हैं। सो आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही इनके जो सोल्यूशन कर सकते हैं आप उनके बारे में बताएंगे कि आपका इस चीज का ये सोल्यूशन रहेगा। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अब की बार के जो रिजल्ट है वो अब की बार आपने देखा होगा। ठीक है, रिजल्ट गैजेट में भी आपके लगभग 60% के अराउंड आपके रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। ठीक है, यानी कि आपके 7000 बच्चों में से लगभग आपके 3500 या 4000 बच्चे ही आपके पास है, बाकी सभी के किसी न किसी सब्जेक्ट में रीअपीयर है। मेनली आपकी जो मैथ में रीअपीयर है, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके अब्सेंट शो कर रखे। ठीक है, सो पूरी क्लास फेल कर दी गई है कुछ कॉलेजों में कि आपका इसका सॉल्यूशन क्या रहता है। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, साइंस वाला में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है। ठीक है, उनमें क्या है कि पूरी की पूरी एक क्लास के रीअपीयर शो कर रखा है, रीअपीयर दिखा रखा है सभी स्टूडेंट्स की, चाहे वो स्टूडेंट अच्छा करके आया पेपर या करके भी नहीं आया, सभी को रीअपीयर शो कर रखा है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? कई बार ये होता है कि एमडीयू में मतलब कोई रिजल्ट अपडेट करने में दिक्कत हो जाती है, सो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो क्लास टीचर है उससे कंसल्ट करो, उसके बाद आप प्रिंसिपल से बात करो कि पूरी की पूरी क्लास के स्टूडेंट जाके कि सर हमारे सभी के रीअपीयर दे रही है। प्रिंसिपल वहां से एक एप्लीकेशन लिख के आपके साथ यूनिवर्सिटी में जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करवाए, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो दोबारा से अपडेट किया जाएगा, और रीअपडेट के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा से आ जाएगा। उसमें ही आपके जो एक्चुअल नंबर है, ठीक है, वो आपके शो होंगे। सो इस चीज की टेंशन मत लो, आप अपने टीचर और प्रिंसिपल से कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगला था कि आपका पेपर में अब्सेंट दिखा दिए गए स्टूडेंट। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पेपर भी दिया था लेकिन उसके बाद भी वो अब्सेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली कंप्यूटर का पेपर है या फिर एनवायरमेंट साइंस का, इसमें हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आपका जो टीचर है, ठीक है, आपकी जो क्लास में आपने अटेंडेंस वगैरह लगवाई थी उनसे कंसल्ट करो कि हमारा ये रिजल्ट है और इसमें अब्सेंट क्यों शो हो रहा है। अगर वो बोलते कि उनकी गलती है, ठीक है, तो उसके बाद आप प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हो, या प्रिंसिपल ही आपका कोई सोल्यूशन निकलवा सकता है। अगर वो बोलते कि हमने यहाँ से पास करके भेजे थे उसके बाद भी आपका रीअपीयर दिखा रहा है, तो आप वहां से जो प्रूफ होता है, ठीक है, वो लेके आप यूनिवर्सिटी में रिजल्ट ब्रांच में जाके आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट करवा सकते हो। उसके बाद है कि हर बार रीअपीयर आ जाता है स्टूडेंट का, या फिर सेम नंबर रहते हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम रहती है। सो कई बार स्टूडेंट का ऐसा होता है कि आपका एक बार पेपर दिया उसमें रीअपीयर आ गए, सो आप सोचते हो कि यार ये हर दोबारा से रीअपीयर ना आ जाए, और आपका मतलब कुछ मतलब थिंकिंग ऐसी हो जाती है, या फिर मेंटली स्ट्रेस की वजह से आपका दोबारा पेपर देते हो तो बाई चांस उसमें भी री आती है, तो आप सोचते हो कि हर बार रीअपीयर आता है। इसका मेन रीजन ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी हर बार री देती है, कई बार आपका पेपर अच्छा नहीं होता, कई बार चेकिंग अच्छी नहीं होती, कई बार रिजल्ट अपडेट करने में दिक्कत हो जाती है। सो कई रीजन हो सकते हैं इसकी। अगर आपको लगता है कि आपका बार बार रीअपीयर दे रही है तो आप आरटीए लगा के आपका जो पेपर है वो निकलवा सकते हो। जैसे आप पेपर निकलवाओगे उसमें आपका पूरा का पूरा रिजल्ट का पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट किस टाइप से चेक कर रखा है, कैसे चेक हो रहा है, किस पेपर में कितने नंबर है, किस आंसर में कितने नंबर दे रखे, कौन सा आंसर सही होते हुए काट रखा है, आप वहां पे चेक कर सकते हो। अगर कोई नंबर गलत चढ़ा रखे, नंबर नहीं दे रखे, पेपर चेक नहीं कर रखा, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके दोबारा से वो आंसर बुक मिलेगी, उसको आप ले जाके और एप्लीकेशन लिख के आप दोबारा से क्लेम कर सकते हो। उसके बाद है कि आपके कई बार क्या है कि सेम मार्क्स आते हैं। मैंने एक बताया था स्टार्टिंग में कि एक स्टूडेंट के 29 ही आ रहे थे। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हर बार ही आपके नंबर वो 29 दिखा रहा है, ठीक है, आपने पहले पेपर दिया उसमें 29 आए, दोबारा से पेपर दिया उसमें 29 आए, सो आपको अगर ये है कि आपका रेगुलर स्टूडेंट है उसको मतलब 80 में से 32 में पास होना है, सो आपको क्या करना है कि अगर 29 है या फिर कोई भी स्टूडेंट है एनी अदर, ठीक है, उसके अगर 5 से 6 नंबर की जरूरत है पास होने में, सो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होगा कि आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म के साथ आप आरटीए लगा सकते हो, जो 29 वाले ऐसे है कि हर बार जो सेम नंबर आते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर आप सेम नंबर आ रहे तो आप आरटीए लगाओगे तो आपका रिजल्ट पता लग जाएगा कि आपका पेपर चेक हुआ है या पेपर चेक नहीं हुआ है। ठीक है,
अगर आपका पेपर चेक हुआ तो उसमें पता लग जाएगा हाँ भाई दोबारा से 29 आई है। अगर आपका पेपर दोबारा से चेक नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको आरटीआई में पता लग जाएगा कि आपकी जो आंसर बुक है वो चेक हुई है ना हुई है, ठीक है। सो आज की वीडियो में यही सारे डाउट क्लियर करने थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया सो आपका थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर सकते हो। आपका कोई और डाउट रहता तो भी आप नीचे कमेंट कर देना। अगर कोई भी डाउट आपका कमेंट्स में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।